मैं आपके समक्ष कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो टॉपिक है आपका नियंत्रण एवं समन्वय से लिया गया। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये 2020 में पूछा, ये बोर्ड मॉडल ऐसा क्वेश्चन होते। तो ये जो रोग होता है वो घेंगा होता है, जो गर्दन के यूँ समझिए कि जो कंठ होता है वहाँ पर फूल जाता है, तो वैसा ही क्या होता है, घेंगा होता है। हाँ, ये ज्यादातर किसमें बनाकर दिया जाता है, तो याद रखिएगा आपका NaCl में इसको मिलाकर दिया जाता है, जिसको आयोडीन युक्त हम लोग नमक कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए तो दूसरा हम प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा 2020 और 22 दोनों पूछा। हो सकता है कि 24 में भी आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये जो होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं। ओके, जैसा कि ये संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को जैसे कि आपको 3 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन प्यूटरित ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। जो प्यूटरित ग्रंथि होती है वो क्या होती है, जैसे कि मस्तिष्क का मस्तिष्क यहाँ पर होता है, तो वो क्या करता है, तो वो जो करता है वो वृद्धि करता है, मतलब कि शरीर को बढ़ाता है। और यूं समझिए कि अगर नहीं निकलेगा ये हार्मोन तो समझिए कि हम लोग नाटा का नाटा ही रह जाएंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बोला कि एंड्रोजन क्या है, यह एक प्रकार की क्या होती है ये बताना। तो ये जो होते हैं वो नारलिंग हार्मोन होते हैं, यानी जो 4 का जो राइट आंसर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, और इसी से क्या होते हैं, मूंछधारी जो भी लड़के का गुण है इन्हीं हार्मोन से होने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, जो कि किसमें पूछा है, 2020 में ये पूछा हुआ है। तो किसको उद्दीपन या पेड़ पौधे में होता है, पाचक रस, ये तो है नहीं आपका रासायनिक। ये जो हार्मोन्स होते हैं उसी को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, केमिकल इसमें होते हैं और ये टाइम टाइम पे निकलते रहते हैं। ओके, अब चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में पाया जाता है, मतलब है कि हाइड्रा में आपकी क्या पाया जाता है। ओके, तो इसमें पाया जाता है संपर्क पाया जाता है, मुख इसमें नहीं पाया जाता, तंत्रिका भी नहीं पाया जाता, मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन। ओके, देखिए इंसुलिन ये मनुष्य में निकलता है, एंड्रोजन ये भी मनुष्य में होता है। ओके, थायरॉक्सी भी मनुष्य में होता है। ओके, ये जो साइटोकाइनिन है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है साइटोकाइनिन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2019 में भी पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु को हम लोग मेरुदंड भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। ये निकलता है तो आपका कहाँ से निकलता है, तो ये जो निकलता है मेंडुला से निकलता है। ओके, जैसे कि आपको चित्र में बताया गया है, वो क्लासेस नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन्स निम्नलिखित में कौन सा है। यानी समझिए कि जो पेड़ पौधा को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन से हार्मोन्स है। ओके, देखिए एड्रीनल हम लोग में होता है, ट्राइक्सोसी हम लोग में होता है, इंसुलिन हम लोग में होता है, तो कौन है, जिम्मेवारी है। ओके, बढ़ाने का, इसीलिए कौन सा हो गया, जिबरेलिन्स कौन सा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जिबरेलिन्स। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। का मतलब अंदर भी वो समझिए हार्मोन्स को देता है और बाहर भी आपका शरीर से बाहर भी निकलता है, तो कौन सी आपकी ग्रंथि है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग क्या करिएगा, याद कर रखिएगा। ये जो है आपका ओके, ये जो है वो अग्नाशय है। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय है, जो कि अंदर और बाहर दोनों क्या करती है, स्राव करने में मदद करती है। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि नर हार्मोन का नाम है, इसमें से कौन नर हार्मोन का, देखिए एड्रीनल ये तो आपका मादा का, इंसुलिन तो ये समझिए हार्मोन सही नहीं है, एंड्रोजन है पर ये समझिए कि इसमें नहीं है। ये कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है नर हार्मोन्स का क्या है, तो नाम है। अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 12 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी थे, मतलब पतियों को छिड़क दिया जाए तो सबके सब क्या हो जाते हैं, तो मुरझे जाते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है ये साइटोकाइनिन, ये भी थोड़ा बढ़ाने का भी काम करता है और कर्ची भिगाने का भी काम करता है। और जिबरेलिन आप समझिए कि और भी
वृद्धि करने में मदद करता है। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 13 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, कि मतलब जड़ का अधोगामी वृद्धि का मतलब वो कहाँ जाते हैं। ओके, तो यूं समझिए कि जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जाला अनुवर्तन कहते हैं। जब जल में अधोगामी होता है तो जाला अनुवर्तन कहते हैं, और जब पेड़ पौधा प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो इसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जब पृथ्वी की ओर उनकी जड़ बढ़ती है तो समझिए कि क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन उसको बोलते हैं जब केमिकल होते हैं, जैसा कि आपको ऑक्सीजन हो गया, जीबरमेंस हो गया। ओके जी, चलिए हम लोग अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थित तथा संतुलन का अनुसरण करता है। ओके, मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो शरीर को संतुलन, जैसे आदमी पी लेता है तो दिखेगा उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ताकि कौन से भाग इनको क्या करता है कि यार करता है। अगर इनसे जानते होंगे तो बताइए, नहीं तो देखिए ये जो करता है अनुमस्तिष्क करता है, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ओके, अग्र मस्तिष्क दूसरा काम करता है, मध्य मस्तिष्क आपका सांस का नियंत्रण करने का काम करता है। ओके, अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब अवाटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ओके, देखिए सोडियम का भी आवश्यक नहीं है, मतलब वही आयोडीन युक्त बनाने के लिए, ताकि आपका घेंघा रोग ना हो। ओके, क्लोरीन को भी आपका समझिए कि नहीं आवश्यक है, फास्फोरस भी नहीं है, यानी समझिए आयोडीन होगा, जो कि ऑप्शन दिया नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं। अनैच्छिक के मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, कि मतलब अपने यूं समझिए कि अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं के मतलब कि नहीं है, कि मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। वो मानिए तो कर सकते हैं लोग अपने, ये समझिए कि ये कभी नहीं कर सकते लोग अपने इच्छा के अनुसार। लार आना ये तो हमेशा आते ही रहता है, कभी बंद नहीं कर सकते हैं। धड़कन का, हृदय का धड़कन धड़कना क्या कभी बंद कर सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। लेकिन चबाना मन करेगा तो चबाएंगे, नहीं मन करेगा तो चबाएंगे नहीं, यानी ये समझिए 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। प्रश्न दिखाई दे रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, मतलब जो साइटोकाइनिन होता है वो किसके लिए सहायक होते हैं। देखिए प्रो के लिए अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए यस ये करता है, अग्रभाग को मतलब आगे वाला भाग को ये वृद्धि करने में मदद करता है। तने की वृद्धि करता है, यस तने का भी करता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने का भी काम आपको कौन सा करता है, तो साइटोकाइनिन ही करता है। मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 18 नंबर पढ़ते हैं। 18 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क इसी में कौन से ये भाग होंगे। ओके, तो 18 का देखिए ये जो होते हैं पॉन्स होते हैं, मेंडुला होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है ये आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होते हैं। ओके, और जो आपका सेरिबेलम हो जाता है, ओके, तो ये जो हो जाता है वो पश्च मस्तिष्क का क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है, मतलब पिछले वाले का हिस्सा हो जाता है। 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए 19 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर ही होगा इसका। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, मतलब किसमें से स्रावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी डी हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से शुरू होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से ये समझिए कि स्रावित शुरू होता है। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, कि मतलब हार्मोन्स है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को क्या करते हैं, नियंत्रण करता है, उपापचय के मतलब उसको पचाने में। ओके, तो ये जो करता है याद रखिएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। थायरोक्सिन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने में मदद करते हैं। अब चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्राग नलिकाओं का पिजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार के अनुवर्तन
से संबंधित है। तो ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि क्या करता है, तो जानने का कार्य करता है। तो ये जो है आपका ओके, ये जो संबंधित इनको हम लोग कह देंगे, वो कह देंगे रासायनिक अनुवर्तन कह दिया जाता है। प्रकाश अनुवर्तन आप लोग समझे, जब पेड़ पौधा प्रकाश की हो जाता है तो प्रकाश अनुवर्तन, जब उनकी जड़ें क्या करती है, पृथ्वी की हो जाती है तो गुरुत्वानुवर्तन, और जब जल में जाती है तो क्या हो जाता है, आपका जला अनुवर्तन हो जाता है। अब चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। तो मतलब कि संक्रमित के मतलब कि वायरस से समझिए कि देह में आप रहे, उसके बाद से फैलते जाने का कार्य करता है। तो ये जो है सबसे भयंकर जो बीमारी होता है वो एड्स से होता है, जो कि असंबंध समझिए कि बेकार संबंध स्थापित करने से ये उत्पन्न होता है। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। मतलब जो मध्य स्थान, एक ये तंत्रिका हुआ, एक ये तंत्रिका हुआ, और इनके जो मध्य स्थान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको, सिनेप्स। आप देखिए आप बोल रहे कि जिब्रेनिंग है, मतलब जिब्रेनिंग के ऊपर क्या होती है, तो पौधे का एक प्रकार का हार्मोन्स है। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। मतलब मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायित्व होता है, ओके। देखिए सोचने के लिए तो होता है, ये हृदय स्कंदन के लिए होता है। कैसे दिखेगा, अगर आप बेकार सोचिएगा, कुछ दूसरा सोचिए बढ़ जाता है, ओके। शरीर का संतुलन बनाने में भी ये क्या करती है, मस्तिष्क आपको काम करती है। मतलब कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब पादप हार्मोन का उदाहरण है। मतलब जो पादप है वो ये समझिए हार्मोन से, देखिए पेप्सिन ये हम लोगों में पाया जाता है, एड्रेनालिन हम ही लोगों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हम ही लोग मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होते हैं पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां में क्या बोल रहा है, बोले कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है, जो कि 2016 ए में पूछा हुआ है। तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है आपकी लिवर। कौन सा होता है आपका, लिवर। समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अग्नाशय जो होते हैं वो अंत और बाह्य दोनों क्या कहलाते हैं, तो ये हार्मोन स्रावित कहलाते हैं। अंडाशय तो आपका समझते हैं कि ज्यादातर नारी में होती है, ओके। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार के हार्मोन है जो कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अब चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है ये बीमारी, ओके। इंसुलिन की कमी से होता है कि जो इंसुलिन की जो कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो उनसे जो होता है 2015 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है, मधुमेह। कौन सा रोग होता है आपके, मधुमेह होता है, ओके। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गवाटर अथवा घेंघा पनपता है। मतलब किन से पनपता है, ओके। देखिए एक चीनी की कमी से नो, ओके। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये पनपने का कार्य करता है, इसीलिए आपका नमक में आयोडीन मिलाकर आयोडीन युक्त नमक कहलाते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते क्या बोल रहा है कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। मतलब ये जो आपका होता है आपका हार्मोन्स की कहाँ से स्राव होते हैं, तो ये जो होते हैं थायरॉक्साइड ग्रंथि से होते हैं। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां क्या बोल रहा है 32वां रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। मतलब जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, जो कि ज्यादातर औरतों में ये रोग होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब चलिए 33वां प्रश्न फिर पूछ दिया, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। मतलब कौन सा रोग होता है, यार देखिए घेंघा रोग नहीं होता, ये आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह जो रोग होता है जिसको हम लोग आम भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं, ये आपके इंसुलिन की कमी से होता है। अब चलिए हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, ओके। तंत्रिका जो तंतु होता है, ओके, उसकी
उत्पत्ति होती है तो किसके द्वारा ये होते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीसोडर्म। ओके, देखिए हम लोग त्वचा 3 गो में पाया जाता है। ओके, गौर कीजिएगा कितने में पाया जाता है? 3 लेयर में पाया जाता है। एक को बोला जाता है आपका ये समझिए एंडोडर्म बोला जाता है, दूसरे को एक्टोडर्म, लास्ट का आपका किसको बोला जाता है? एक्टोडर्म, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? मीसोडर्म बोलते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। मतलब कि जैविक जितने कार्य हो वो कौन नियंत्रण करने में कार्य करता है? देखिए तंत्रिका तो करता है, ये रासायनिक भी करते हैं, मतलब ये दोनों करते हैं। ओके, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी में दिया, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, यानी 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मतलब दिखेगा फल और जैसे केला वाला होता है कच्चा काट कर आता है, लेकिन क्या किया जाता है? पकाया जाता है। तो हम लोग आम भाषा में कार्बाइड डालते हैं लोग। ओके, लेकिन इसको बेहतरीन पकाने के लिए क्या डाली जाती है? तो याद देखिए एथिलीन पदार्थों को डाली जाती है, जिससे कि क्या होता है वो अच्छे से पकते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं होते लेकिन उसी के जैसे स्वाद लगता है। ओके, अब चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है 37 नंबर, इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र होते हैं? मतलब कि बुद्धि लिखा है और चतुराई का केंद्र होता है, तो कौन होते हैं? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और सेरिबेलम होता है वो शरीर को क्या करता है? संतुलित रखता है। अब चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रण करता है? ओके, मतलब कि हृदय का धड़कना और श्वसन की गति कौन करने में सक्षम है? ओके, तो ये जो करने में सक्षम होता है 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। ओके, और ताप का नियंत्रण डाइएल्सेफ्रॉन करता है मस्तिष्क का, और समझिए सेरिब्रम आपका चतुराई का केंद्र है, और सेरिबेलम जो होते हैं शरीर को आपको क्या करता है? तो संतुलित रखने का कार्य करता है। चलिए हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि 39वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, तो मतलब हार्मोन्स कहाँ स्रावित होते हैं? अधिकांश तो याद रखिएगा अंतः स्रावी ग्रंथि से ही आपकी क्या होते हैं? अधिकांश होते हैं। बाह्य मेघ है आपका अग्नाशय है। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां क्या बोल रहा है? बोले कि एंड्रोजन है, तो मतलब ये कौन सा हार्मोन किस में पाए जाते हैं? ओके, तो याद रखिएगा ये जो पाए जाते हैं वो आपके नर में पाए जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन्स में ये पाए जाते हैं। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन जो होते हैं वो किससे स्रावित होते हैं? तो याद रखिएगा अंडाशय से होते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि मादा हार्मोन से है। चलिए 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां मेरा प्रश्न क्या बोलता है? जैसा कि बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? ओके, 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओके, वृद्धि रोधक हार्मोन से यस ये वृद्धि को रोधक करता है। पतियों के मुरझाने एवं विलग में सहायक है। यस, पतियों को मुरझाता भी है और इससे हटता भी है। कलियों की वृद्धि और बीजों को अंकुरित को रोकता है। यस, ये भी रोकता है। यानी 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएंगे आपके सभी। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? जो प्रतिवर्ती जो चाप होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं? तो ये जो बनते हैं वो मेरुरज्जु में बनते हैं। मेरुरज्जु के मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डियों में बनते हैं। चलिए आज का मैं लास्ट क्वेश्चन देते 44, ये पार्ट आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद मैं पार्ट 2 में क्या करूंगा, इससे जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उसमें मैं कवर कर दूंगा। ये बोले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है का मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ओके वो बनता है, यानी किसमें बनता है? तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ये क्या होते हैं? तो बनते हैं। यानी 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।